हमारा ये समसामयिक घटना चक्र का भूगोल का हमारा ये टॉपिक सेकंड है और आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले इसके हम नोट्स देखते हैं। अब टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। नोट्स: भूपृष्ठ मतलब कि भूमि की पृष्ठ पर सतह पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में मतलब कि नॉर्थ टू साउथ दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। मतलब सपोज करो आप, जैसे आपके पास ये एक अर्थ है और जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो मापी गई वापस एक डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अब क्या ये पूछा है नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। ठीक है, फिर उसने कहा पास अक्षांश रेखाएं क्या है? वह काल्पनिक रेखा है, मतलब जो इमेजिनरी क्या होती है, रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर मतलब इस अर्थ के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। मतलब वो क्या है कि अक्षांश रेखा किससे बोलते हैं? मतलब जो यहाँ से कहाँ पे, ये यहाँ से ईस्ट है, नहीं है, ये ईस्ट है और यहाँ पे क्या ये वापस ये वेस्ट है। यहाँ से जो खींची गई दूरी है किसके, वो भी विषुवत रेखा के समानांतर, उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा है। सब मैं मानता हूँ आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, फिर देखो आप पास, फिर यहाँ पे है अक्षांश को अंशों मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। क्या करते हैं इसमें, हम इसको दर्शाते हैं। ठीक, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। मतलब जो पर 0 डिग्री अक्षांश होता है उसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को, मतलब जो उसका उत्तरी भाग होता है, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कि जो उत्तरी भाग होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। मतलब सपोज को ऐसे पास अगर हम ऐसे करते हैं यहाँ पास, तो भाई जो ये वाला पार्ट है ये भाई क्या, ये तो बस नॉर्थ है पास, अब क्या ये इसका नॉर्थ वाला है, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब भाई क्या ये साउथ हेमिस्फीयर, अब क्या यहाँ पे क्या है ये वो साउथ, इसे बोल साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, समझ गए आप लोग। फिर देखो, तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं या दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। वही जो यहाँ पर यही यहाँ पास साउथ हेमिस्फीयर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा वे होती है जो इस सेंटर से, यहाँ आपको दिखाई देगा, ये जिस सेंटर से यहाँ तक मापी गई दूरी, मतलब जो कोने दूरी मापी गई दूरी को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ओके, आप सभी को यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ भी अच्छे से बता रखा है। देखो यहाँ उत्तरी अक्षांश रेखा है। हाँ भाई क्या ये दिखा आपको, ये दिखाई देगा बस, ये यहाँ पे रेखा है इसकी उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो भाई ये उत्तरी गोलार्ध रेखा यहाँ पर अक्षांश रेखा है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये जो मैंने कहा, ये यहाँ पर क्या है, ये भूमध्य रेखा। यहाँ पर क्या है? भूमध्य रेखा जो मतलब बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे क्या, क्योंकि ये दक्षिणी, यहाँ पे क्या दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसलिए बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, फिर देखो यहाँ पे क्या 0 डिग्री प्रधान यामुत्तर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा है। वहां पे कौन सी पश्चिमी देशांतर रेखा है? यहाँ पे ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा? ये ग्रीनविच लाइन है। पूर्वी देशांतर रेखा है। देखो अगर सपोज करो, अगर हम यहाँ से सेंटर से आप ऊपर जाओगे तो अब क्या होगा, ये नॉर्थ देशांतर रेखा है पास। अगर आप यहाँ जाओगे पास, ये पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगी। अगर आप यहाँ जाएगा पास, दक्षिण देशांतर रेखा हो जाएगी। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर
फिर पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएंगे। ओके, क्लियर। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, किसने, अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, कितने पर 89, मतलब सपोज करो अगर वो कह रहा है कि वहां पास ये अर्थ है और ये यहाँ पे देखा ये जो वहां पास अक्षांश रेखा है पास ये, अगर हम इसके 1 डिग्री पर खींचते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, बस हमें 89 अक्षांश रेखा दिखती है। ठीक है, ये दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं, इसमें बस दक्षिण गोलार्ध, मतलब यहाँ भी कितने बस होगी, 89 होगी। ठीक है, और इसी प्रकार विषुवत वर्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 89 प्लस के 1 होगी। वहां पे क्या हो गई, ये इतनी वापस हो जाएगी। अगर हम किसकी बात करें, विषुवत वृत्त की बात करें, किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, मतलब किसी दो समांतर अक्षांश रेखाओं के, उसे क्या बोलते हैं, उसे उसके वहां दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहां देखो कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, मतलब इमेजिनरी लाइन, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, को प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। जैसे देखा यहां से यहाँ पे ये क्या भाई, क्या ये हमारे पास इसका अर्थ है, जो यहाँ ये लाइन दिखाई दे आपको, ये वाली लाइन, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वहां पे क्या ऊपर वाले पास, यहाँ जो ऊपर है वो उत्तरी ध्रुव है और जो नीचे वाला है वो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से, ये लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, ये भी इसको हम यहाँ भी कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो इन्हें मिलाती है, जो वहां होती है काल्पनिक रेखा होती है, उसे मतलब कि दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, क्या होती है, वो पैरेलल नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, क्या उनकी जो बीच की दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। क्या होती है बस दूरी, 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, फिर अक्षांश के मध्य इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, वहां क्या होता है पास उसकी
जो इसकी यहाँ पे इसकी क्या दूरी है बस वो यहाँ क्या बता रहा है इसका पूर्वी देशांतर कितना 68 डिग्री 7 मिनट है और इसका 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार मतलब जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है पास उसका विस्तार क्या है और ये फैक्ट याद रखना क्योंकि यहीं से ही एग्जामिनर स्टेटमेंट बनाता है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, जैसा अभी आपने ऊपर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें उसमें बना रखे हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। देखा जब 0 डिग्री से उच्च अक्षांश पर 90 डिग्री की ओर जाने पर मतलब सपोज का सुनने से कहा पर आप 90 जाओगे तो भाई देखा पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। फिर देखो पास उत्तरी अभी क्या पास ये उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब कहा ये दक्षिण से उत्तर मतलब जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे जब आप मतलब कि यहाँ दक्षिण से ऊपर जाओगे नॉर्थ साइड हमें क्या दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्या होता है दिन और रात की अवधि पर पड़ता है मतलब समय पर पड़ता है। फिर यहाँ देखो उसने कहा कि ये देखो भारत क्वेश्चन पहला आ गया इसमें उसने कहा कि भारत का विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 इंच उत्तर। यहाँ पर क्या 8 डिग्री यहाँ पर देखो ये तो हमने पढ़ा नहीं ऊपर ये तो बिल्कुल वहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन ये भी देखा ये वाला हमने पढ़ा विस्तार इसका तो यहाँ पर क्या ये भी बिल्कुल गलत है और ये ना हमने ये पढ़ाया पास तो क्या आप लिख दें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है क्योंकि हमने हमारे पास वहाँ इसका डाटा पढ़ा ही नहीं हमने तो हमें क्या हुआ ये गलत है। ये देखो यहाँ पर 39 बीपीएससी प्री में 94 में क्वेश्चन ये आ गया है। ठीक है तो इसका हम एक बार इसका देख लेते हैं विस्तार विश्लेषण क्या है। ठीक है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट वहाँ पर कितना है 4 मिनट है। ठीक है फिर यहाँ देखो उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। वहां पे देखा वो इक्वेटर लाइन थी क्या वो बीचों बीच से होकर गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक कि कोई विकल्प सही नहीं है इसलिए क्या कोई भी इसका विकल्प सही नहीं है। ठीक फिर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है। देखो क्वेश्चन वहां पर दूसरा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है अक्षांश। अब देखो पास वो क्या है जब हमने कहा बीचों बीच से गुजरता है पास देखो पंजाब तो वहाँ पर थोड़ा ऊपर आता है जहाँ पर दिल्ली है ये वहाँ पर आता है। हिमाचल प्रदेश ये जम्मू कश्मीर के पास आता है और जम्मू कश्मीर उससे ऊपर है। तो वहाँ पर देखा राजस्थान ये उसके पास आता है तो वहाँ पर क्या वहाँ पर इसका राइट आंसर वहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है देखो अब IAS प्री में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला तो हमें क्या होगा यहाँ पर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। बात सही है। ठीक है फिर देखो क्वेश्चन हमारे पास उसने कहा कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है किसकी बात कर रहा है पास ये कौन सी और रेखा वहां पर कौन सी है ये जैसलमेर देखा पास कौन सा ये जैसलमेर। वहां पर देखा ये RAS में और RTS प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया किसमें वापस ये है जैसलमेर में। ठीक है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप इसको अच्छे से देखोगे। तो 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। कहाँ गुजरती है जैसलमेर जिले से गुजरती है।